गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी। और जैसे आपको पता होगा, लास्ट 2 दिनों से डीपीएस का एक नया कोर्स मैंने लॉन्च किया है मेरे चैनल पर, जिसमें पहले दिन डीपीएस जो दिया था आपको वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर था। आज ये दूसरा दिन है जिसमें हम डीपीएस देखने वाले रिलेटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे आपको पता होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्पीड एंड वेलोसिटी थोड़ा बिट बड़ा है। इस वजह से मैंने इस सेक्शन के जो क्वेश्चन है ये 2 डीपीएस में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो डीपीएस सेकंड स्पीड एंड वेलोसिटी के पार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, और डीपीएस थर्ड में स्पीड एंड वेलोसिटी के पार्ट 2 के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगले 2 दिन, आज का और कल का दिन, आपको सिर्फ स्पीड एंड वेलोसिटी पर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले डीपीएस में 10 क्वेश्चंस हैं और दूसरे डीपीएस में 12 क्वेश्चंस है, तो टोटल 22 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, जो अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग फॉर्मेट्स के हैं। इतने क्वेश्चन करोगे आप तो स्पीड एंड वेलोसिटी डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी, देखते हैं हम इस वीडियो में। तो डीपीएस सेकंड का बीट रहेगा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या होता है स्पीड, देखिएगा, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशो। और वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यही दोनों में डिफरेंस है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हाइल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, दोनों का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशन L1T⁻⁻1 आएगा। ओके, इसके बाद कुछ हायर ऑर्डर में भी, हायर यूनिट में भी स्पीड एंड वेलोसिटी को मेजर किया जाता है, जो है किलोमीटर पर आवर। सो 1 किलोमीटर पर आवर, ये गाड़ी का स्पीड आपने देखा होगा, जो भी व्हीकल होता है उसका स्पीडोमीटर आपको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेशन देता है। ओके, तो एट द टाइम हमें कन्वर्जन करने की जरूरत गिरती है, क्योंकि वेलोसिटी का और स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन, देखिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वेलेंट टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वेलेंट टू 3600 सेकेंड। तो 0000 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5/18 आएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो ये कन्वर्जन रहेगा किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में। और इसी का उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वेलेंट टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इसको रेसिप्रोकल करना है आपको, तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी के ऊपर आने वाले। और कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्पीड तो हमारा स्केलर होता है तो ये जस्ट नंबर फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कभी कभी आपको वेक्टर फॉर्मेट में कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ में जा रहा है तो आपको जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, साउथ में जा रहा है तो माइनस जे कैप से, और राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट में जा रहा है तो प्लस आई कैप से, और वेस्ट में जा रहा है तो माइनस आई कैप से। तो ऐसे आपको आईजे के वेक्टर्स यूज करके कभी कभी कुछ वेक्टर फॉर्म में स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो वो भी आपको करना है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसी बीट पर रहेंगे, कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट करके, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके फिर बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लास्ट डीपीएस और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिएगा, आपको पता होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी आते हैं। अगर मोशन दो ही स्ट्रेट पॉइंट के बीच में रहा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी एंड स्पीड भी इक्वल रहने वाला है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करता है तो एट दैट टाइम जो एक्चुअल पाथ होता है वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इस वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी का वैल्यू एक ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर वापस आता है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वेलोसिटी भी उसका 0 रहेगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर वेलोसिटी 0 रहेगा, ऑब्वियसली। ओके, तो बस ऐसा ही बीट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट डीपीएस में ज्यादातर यही कंसेप्ट पर दिखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन, ये कुछ बीट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सबसे हायर कंसेप्ट वाला बीट है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या रहेगा, देखो अब, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का d1, जो v1 स्पीड से कवर हो रहा है। दूसरा डिस्टेंस है d2, जो v2 स्पीड से कवर हो रहा है और t2 टाइम लग रहा है। पहले केस को t1, तो ऐसा करते करते हमें आगे जाना है। ओके, तो फिर एट द टाइम टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, देखो d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 dn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। तो इस फॉर्मूले से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड निकालने का। लेकिन कभी कभी ना आपको ये डिस्टेंस दिया नहीं जाता है, तो फिर उसको कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर आपको लगाना है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो d1 का वैल्यू लेना है आपको v1 इंटू t1। वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट से आपको डिस्टेंस को रिप्लेस करना है। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, देखिएगा ये जनरल फॉर्मूला है v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डॉट 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 vn tn होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब इसी फॉर्मूले में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ओके, इक्वल टाइम का और इक्वल डिस्टेंस का। तो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। आई होप आपने इतना सब लिखा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। तो अभी देखिएगा, इसका एक स्पेशल केस लेते हैं हम। अगर सभी डिस्टेंसेस सेम होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस अगर अनइक्वल स्पीड से कवर हो रहा है, ये पहले केस का डिस्टेंस है d, दूसरे केस का भी d, तीसरे केस का भी d, तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल स्पीड से। तो फिर एट द टाइम कैसे डील करना है, देखिएगा इफ डिस्टेंस इज इक्वल देन एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो अब d, पहले केस का डिस्टेंस d, दूसरे का भी d, तो ऐसा करते करते ये लास्ट केस का भी d रहेगा। ओके, nth डिस्टेंस भी d रहेगा। तो अलग अलग डिस्टेंसेस अगर इक्वल अनइक्वल वेलोसिटी से अगर कवर होते हैं, अनइक्वल स्पीड से अगर कवर होते हैं, तो फिर देखिएगा पहले केस का टाइम t1 t2 t3 डॉट 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 tn। तो देखो अब ये इक्वल डिस्टेंस है, सपोज d और ये भी d है। इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है, इसको लाइट टाइम लगने वाला है t1, इसको t2। तो अगर हम यहाँ पर t1 का वैल्यू निकालते हैं तो टाइम देखो, अब टाइम ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी नीचे जाएगा। तो टाइम t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू d बाय v1 आएगा। तो इसी का हिंट लेकर आपको यहाँ पर सभी टाइम का वैल्यू पुट करना है। ऊपर ये d कितने बार एडिशन में, n टाइम से, इस वजह से n इंटू डी आएगा। और नीचे टाइम t1 का वैल्यू d बाय v1 प्लस d बाय v2 प्लस d बाय v3 प्लस डॉट 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 d बाय vn रहेगा। तो आगे देखिएगा, फिर अब सभी डी अगर कॉमन आउट करते हैं हम नीचे से, तो ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला मिलेगा आपको एवरेज स्पीड निकालने का इक्वल डिस्टेंस के केस में। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहेगा n बाय 1 बाय v1, क्योंकि d तो कैंसिल हो गया, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस डॉट 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 1 बाय vn। तो ये रहेगा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। इज इट ओके, इक्वल डिस्टेंस के केस में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा इसे। इसका एक स्पेशल केस ज्यादातर आपको आता है। ऐसा कहा जाता है कि दो इक्वल डिस्टेंसेस है, ये पहला इक्वल डिस्टेंस है और ये दूसरा, तो ये v1 स्पीड से कवर हो रहा है, ये v2 से, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ज्यादातर 2 केस का क्वेश्चन आता है, 3 केस का भी आ सकता है, नो डाउट। तो ये nth केस के लिए वैलिड फॉर्मूला है। n इक्वल डिस्टेंसेस अगर n डिफरेंट स्पीड से कवर हो रहा है, v1 v2 v3 डॉट 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 vn, तो एट द टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और ये उसका एक सिंपल फॉर्म रहेगा 2 केस का। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, देखो अब 2 केस में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आपको 2 केस तक ही लेके जाना है। n का वैल्यू 2 रहेगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 रहेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 v2 रहेगा, और ये v1 v2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर आएगा एवरेज स्पीड इन 2 इक्वल डिस्टेंस केसेस 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये है एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस का। 2 इक्वल डिस्टेंस 2 अनइक्वल स्पीड से अगर कवर होते हैं तो ये फॉर्मूला जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा तो डायरेक्टली यूज करूंगा। इस वजह से अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, तो जब भी इसका सॉल्यूशन का वीडियो आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला में यूज करते हुए नजर आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त आपको डिराइव करके बताया। दैट्स फाइन। ओके, और 3 इक्वल डिस्टेंस रहे तो फिर यहाँ पर 3 रहेगा, और ये वेलोसिटी 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 यहाँ तक आपको लेके जाना है।
ओके, 3 केस से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते केस के। nth केस का सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको, तो वो ये रहेगा। आई होप ये इक्वल डिस्टेंस का केस आपको समझ में आ गया होगा। अभी इक्वल टाइम का केस रहा तो फिर क्या करना है देखिएगा। ये इक्वल डिस्टेंस का है, बार बार कह रहा हूं मैं बच्चों आपको। अब इक्वल टाइम का क्या कंसेप्ट रहेगा देखिएगा। ऑब्जेक्ट ये पहला डिस्टेंस है जो टी टाइम में कवर करने वाला है v1 स्पीड से। ये दूसरा कुछ डिस्टेंस है जो v2 स्पीड से कवर होने वाला है टी टाइम में। तो ऐसे ये n टाइम से जो इक्वल है n डिस्टेंसेस से जो इक्वल टाइम में कवर हो रहे हैं और विथ अनइक्वल स्पीड से। तो फिर एट दैट टाइम एवरेज स्पीड निकालने का जनरल फॉर्मूला है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये इक्वल टाइम केस का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर जस्ट अरिथमेटिक मीन है, और जो इसके पहले इक्वल डिस्टेंस का था उसे ज्योमेट्रिक मतलब उसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है, और ये ज्योमेट्रिक ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, जस्ट सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो दो ही केस में अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला रहा तो फिर ये फॉर्मूला आएगा v1 प्लस वी टू बाई टू। 3 केस का रहा तो v1 प्लस वी टू प्लस वी3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी बीट पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डीपीएस में नजर आएंगे, पहले भी और दूसरे भी। तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी रहा तो जस्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इतना ही फॉर्मूला रहेगा। तो आई होप ये बिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिट आपको तभी क्लियर होगा अच्छे से जब आप इसके दोनों भी डीपीएस सॉल्व करोगे और दोनों भी डीपीएस के सॉल्यूशन की वीडियो आप चेक करोगे। तो जरूर उसे देखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।